युवा दोस्त है, मेरे भाई है, उनको एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी काम आप जिस चीज़ में काम करना चाहते हो उसमें दिल लगा के काम करो, दिन रात चौगुनी मेहनत करो उसमें। और एक चीज़ में ये नहीं कि आज मोटर मैकेनिक, कल बिजली, फिर परसों आप जो आप सब्जी मंडी में आ जाओ, उसका किसी दुकान पे लग जाओ। एक जगह काम करो और उसी को आप आगे तरक्की से तरक्की करते जाओगे। सीखने को मेहनत का ये बस एक ईमानदारी जरूरी चाहिए। जैसे कोई बेईमानी नहीं हमने की, 2500 में लगे तो हमारे सामने कैश होता था, लाख लाख 2-2 लाख बाबूजी देते थे हमारे को, तो हमने उसमें कभी 1 रुपए की बेईमानी नहीं की। किसान न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सोनू शर्मा, शॉप नंबर 44, सोनू फ्रूट एंड वेजिटेबल कंपनी। वैसे हमीरपुर का रहने वाला हूँ। तो मेरी जो है शुरुआत सोलन सब्जी मंडी में 2004 में हुई थी। और मैं जब काम की तलाश में आया तो मैंने नया फ्रूट कंपनी शॉप नंबर 8 वहाँ पे अपनी एज ए मुनीम के तौर पे ज्वाइनिंग की थी। जब मैंने पहले महीने यहाँ काम किया था इस सब्जी मंडी शॉप नंबर 8 में, तो मेरी सैलरी 2500 रुपये थी। उसके बाद फिर 1 महीने बाद मैंने काम छोड़ दिया, क्योंकि उसका कारण था कि पैसे कम मिले, मैंने खर्च कर दिए थे, घर में दिए नहीं थे। तो घर वालों ने बोला कि क्या करना है, मैं कि 2500 में गुजारा होएगा नहीं। फिर जो 8 नंबर के जहाँ मैं काम करता था, वो मालिक मेरे बाबूजी, वो मेरे दुकान पे आए। उन्होंने बोला कि पहले महीने कभी भी पैसे एकदम से 5-6 हज़ार नहीं मिलते हैं, अभी स्टार्टिंग है और काम करने को अच्छा है लड़का, तो इसलिए दोबारा शुरू करो काम, आगे सैलरी भी बढ़ेगी। फिर मैं 2-3 दिन बाद दोबारा आ गया इस दुकान पे 8 नंबर पे। फिर मैंने 2004 से लेके 2009 तक कंटिन्यू काम किया और मेरी 2500 से लेके 9000 सैलरी थी जब मैंने यहाँ से काम छोड़ा। उसके बाद फिर मैंने केवी 7 नंबर पे काम शुरू किया, तो वहाँ मेरी सैलरी लगी थी 15,000 रुपये। वहाँ मैं काम करता था, सिर्फ खाली ऑक्शन करता था, शिमला मिर्च वगैरह बेचता था, टमाटर भी बेचे वहाँ। फिर वहाँ से मैंने काम छोड़ा अपना 2017 में, वहाँ मैंने काम किया और वहाँ मेरी सैलरी हो गई थी 20,000 रुपये। फिर मैंने जब वहाँ काम करता था अपना लाइसेंस भी बना लिया। तो लाइसेंस मेरा खाली एप्पल मार्केट का बना था, तो मैं वहाँ काम भी करता था। 1 साल मैंने उस दुकान पे काम भी किया। सुबह जैसे 6 बजे शिमला मिर्च बेचना शुरू करता था 9 बजे तक। फिर सेब मंडी में मेरी दुकान थी, तो वहाँ मेरे पास सेब आता था बिकने को, वो सेब बेचता था। फिर वहाँ से बीच में मेरे को दुकान पे वापस आना पड़ता था 7 नंबर पे, तो वहाँ आके फिर मैं दोबारा टमाटर बेचता था, शिमला मिर्च बेचता था। तो मैंने दोनों काम 1 साल कंटिन्यू रखे। उसका कारण था कि मेरे को सेब में अगर नुकसान हो जाता है तो जो केवी शॉप नंबर 7 से जो मेरे को सैलरी मिलेगी वो मैं जिम्मेदारों को उनकी पेमेंटें पूरी कर दूंगा, क्योंकि जिम्मेदार को तो पैसा देना ही पड़ता है, चाहे हम उसमें नुकसान में भी रहे। जैसे मैंने पहले से साल सेब का काम किया, 50 लाख का काम किया था, तो उस टाइम मेरे पैसे खा लिए थे 2-3 व्यापारियों ने, वो थे सूरत से थे, तो उन्होंने मेरे को पैसा पूरा दिया नहीं, मेरा 3.5 लाख का नुकसान हुआ था उस टाइम। पर मैं नौकरी करता था इसलिए मैंने जिम्मेदारों के पैसे पूरे के पूरे दे दिए। फिर उसके बाद मैंने 7 नंबर से छोड़ के अपना काम शुरू किया सेब का। उससे अगले साल सेब का काम किया। सेब का बहुत बढ़िया काम चला, मैंने 1 करोड़ का काम किया, उसमें पैसे भी बचे 3-4 लाख रुपए। फिर मैंने सोलन सब्जी मंडी में शॉप नंबर 20 पे काम करना शुरू किया। मेरा बड़ा भाई है सुरेश शर्मा, वो 19 नंबर पे काम करता था। हम दोनों ने आपस में बात की, मैं क्या इकट्ठा काम करते हैं। भाई ने बोला ठीक है। अब इस टाइम मेरी जो है शॉप नंबर 44 है, सोनू फ्रूट एंड वेजिटेबल कंपनी के नाम से, और यहाँ मतलब अच्छा काम कर रहा हूँ। चंडीगढ़ से गाड़ियाँ आती है, लोकल जिम्मेदारों के काफ़ी सौदे आते हैं। जैसे जब मैं काम करता था उस टाइम मेरे लोकल सब्जियाँ ही बेचता था, मैं ऑक्शन करता था बोली पे, तो सारे जिम्मेदार जानते थे। जैसे 8 नंबर पे काम किया, 7 नंबर पे किया, तो मेरे पास अच्छी सब्जियां लेके आते हैं, जैसे दरोड़ से हुए, शुलुमला से हुए, अश्वनी खट से हुए, आपके मझगांव साइड से। टमाटर का काम भी करता हूँ मैं इस टाइम, लोकल गोभी आ रही है, बीन्स आ रही है, फिर आपका पलम, खुरमानी, आड़ू, हर चीज़ मेरे पास आती है और मैं इस टाइम बढ़िया रेट में बेच रहा हूँ। और मेरे को खुशी है कि मैंने 2500 में स्टार्टिंग की थी और आज अच्छा काम है, अपना काम है, कोई मेरे को दिक्कत परेशानी नहीं है इस टाइम। पर यह कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया। जैसे 2000 जब मैं 2500 में लगा था उस टाइम मैंने 2007 की बात है, सेब का काम किया था। तो उस टाइम मैं सेब खरीदता था मंडी में, जैसे 300-400 रुपये की पेटी मैंने गोल्डन की खरीदी। फिर वो खुद मैंने जैसे 50 पेटी खरीदी, फिर वो वहाँ दूसरी दुकान से उठा के अपनी दुकान पे बेचनी। मेरी शादी हुई, शादी मैंने अपने दम पे की।
अरे मेरे डैडी जो है चौक बाजार में फ्रूट की रेडी लगाते हैं इस टाइम भी, वो बहुत पुराने हैं, उनको 45 साल हो गए चौक बाजार में। मैं भी जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो हम दिन को रेडी पे भी बैठते थे। इस टाइम जो है मैं आरती का काम कर रहा हूँ, तो अच्छा काम है। हालांकि सेम में मेरे को नुकसान है, सब्जी के काम में भी ऐसा होता है कि इसमें पैसा बहुत ज्यादा फंसता है। जैसे इस टाइम मैंने अपना पर्सनल जो है 25-30 लाख रुपए लेना है सब्जी के काम में, और हमने जिम्मेदारों का किसी का कुछ नहीं देना है। वैसे सेब का काम करते हैं, 2-2.5 करोड़ का काम होता है हमारा सेब का, पर हमने किसी जिम्मेदार का कोई पैसा देना नहीं है, सबको साथ साथ पैसे देते हैं। जैसे जुब्बल से काफी सेब आता है मेरे पास। जुब्बल में मेरा फ्रेंड है संजीव करके, वो मेरे साथ यहाँ पढ़ा है स्कूल में भी, तो उसने भी मेरे को सलाह दी थी कि यार अच्छी जान पहचान है और सेब का काम शुरू करो, तो मैं उसके साथ जुब्बल गया। तो जुब्बल मेरे काफी अच्छे यार दोस्त है, लिंक है, काफी सेब आता है मेरे पास वहां से। जैसे अपना शोक चौहान जी का आता है, फिर ज्ञान जी का, उनका गोल्डन आता है, फिर पुलवाल साइड नेरी पुल से भी मेरे पास सेब आता है, फिर आपका चौपाल से भी सेब आता है। और मतलब मेरे किसी जिम्मेदार को टेंशन नहीं है। कई जिम्मेदार तो ऐसे है वो सेब बेचते हैं, खुद आते भी नहीं है मंडी, उनको पता अच्छा रेट बिकेगा और पेमेंट हमारी खरी है, 5-6 दिन में हम पेमेंट दे देते हैं। कई ऐसे जिम्मेदार है जो नगद मांगते हैं, तो उनको हम नगद भी देते हैं। सर जब सेब का काम मैंने शुरू किया था तो उस सेब में ऐसा होता है पैसा बहुत चाहिए होता था। तो मेरे यहाँ जैसे मिंटा भाई है सब्जी मंडी में, एसटीडी की दुकान है उनकी, तो उनसे मैंने 1 लाख रुपए मांगा, उन्होंने मुझे बिना ब्याज के उधार में दिया। गंगाराम कोटा नाला एक सब्जी की दुकान है, वो भी मंडी में अच्छी जान पहचान, उन्होंने भी 1 लाख रुपए दिया। फिर एक मेरा भाई है 4 नंबर दुकान रवि करके, चाचे का लड़का है, उसने भी मेरे को 1 लाख रुपया दिया दोस्तों। तो उन्होंने मेरे को पहले साल काफी पैसों को सपोर्ट की, और उन्हीं पैसों से मैं आज अच्छा काम कर रहा हूँ। आज मेरा 3-4 करोड़ का काम होता है सेब का। मेहनत बहुत ज्यादा है कि मैं रात को मतलब जैसे सुबह मंडी का काम होता है 3 बजे शुरू हो जाता है, तो हम सुबह 3 बजे मंडी आते थे, तो 11-12 बजे जाएंगे यहाँ से, फिर शाम को दोबारा आते थे 5 बजे घर से वापस, बाजार की कलेक्शन करनी होती थी। फिर उसका रात को टमाटर का काम होता था यहाँ, तो 10 बजे दोबारा आते थे, और रात को 2-2, 3-3 बजे तक रिलायंस को टमाटर की सप्लाई करते थे जब नौकरी करते थे। तो उसमें एक्स्ट्रा पैसे भी मिले हमारे को नौकरी में, मतलब नौकरी भी में काफी अच्छा रहा। पर कठिनाइयां तो बहुत आई, पर हिम्मत करके आज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, कोई दिक्कत नहीं। सीखने को मेहनत का ये बस है कि ईमानदारी जरूरी चाहिए। जैसे कोई बेईमानी नहीं हमने की, 2500 में लगे तो हमारे सामने कैश होता था, लाख 2-2 लाख बाबूजी देते थे हमारे को, तो हमने उसमें कभी 1 रुपए की बेईमानी नहीं की कि उसमें से कुछ निकालना है, कुछ ऐसा करना है। चेक देते थे कि 10-10 लाख के बैंक से लाने होते थे, 10 लाख कभी 5 लाख, तो हमने कभी अपने दिल में वो नहीं रखी बेईमानी कि इसमें से कोई पैसा निकालना है। हालांकि कई बार फालतू भी आ जाए 2000 रुपए, तो हमने वो भी दुकान में मालिक को अपने वापस दिए। तो आज इस टाइम हमारा अच्छा रुतबा है। कोई उधार इस टाइम मंडी में जैसे 15 नंबर दुकान है, वहां से हम माल लेते हैं 8 नंबर से, 8 नंबर के 2-3 लाख देने को होते हैं, तो कभी उन्होंने पैसे नहीं मांगे। उनको पता है कि ईमानदार लड़का है, पैसे आ जाएंगे सबसे। तो मेरा कहना ये आजकल के जो युवा है, जैसे वो 4 महीने के लिए काम करते हैं, उसके बाद फिर आगे 4 महीने किसी और जगह काम करते हैं। जैसे हमारी सब्जी मंडी में मेरे पास कई लड़के आए, काम करने भी आए, उन्होंने 6 महीने काम किया कि हमारी 10,000 तनख्वाह है, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। तो मैंने उनको ये कहा कि मैंने भी 2500 में काम शुरू किया था और 20,000 में काम छूटा है। तो एक जगह आदमी को टिक के काम करना चाहिए और मन लगा के काम करना चाहिए। जैसे जैसे आदमी काम करेगा और सीखेगा, वैसे वैसे आदमी की जो सैलरी है खुद बढ़ती है। और ईमानदारी से काम करना चाहिए, ये नहीं कि बेईमानी करे, मालिक के साथ कुछ भी करे। अपना ईमानदारी से आदमी अगर काम करेगा तो दिन रात तरक्की करेगा ही करेगा। जैसे आज मैं भी मुनीम में काम करने लगा था 2500 रुपए में, और 20,000 में मैंने छोड़ा है, तो पर आज मैं ये काटती हूँ। और उसका कारण ये है कि मैंने ईमानदारी से काम किया, मेहनत की। और मेरे को कईयों ने बोला कि भाई तू इतना काम कर रहा है तो अपना काम कर सकता है। हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी आड़ती बनूंगा या अपना लाइसेंस बनाऊंगा। तो मेरे को बढ़िया नौकरी अच्छी लगी थी, मेरे को नौकरी में कभी कोई दिक्कत नहीं। मेरे मालिक जब तनख्वाह मांगी उसी टाइम मिलती थी। तो मेरे ग्रोवर होते थे जहाँ मैं उनकी सब्जियां बेचता था, उन्होंने मेरे को काफी सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा बेटा अपना काम करो, यहाँ भी काम कर रहे हैं, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे अगर कल को आप अपनी दुकान खोलेंगे। तो आज जो जिम्मेदार मेरे पास कई आते हैं, और मेरे को अपनी सब्जियां खुद नहीं आते कहीं, तो शुलमना साइड से कई जिम्मेदार है, शुलमना रोड के जो गाड़ी आती है उसमें मेरे को माल भेजते हैं। ऐसे उनकी कॉपियां लगी है, कईयों की बिने आ रही है, उनके खाते लगे, वो महीने 2 महीने बाद आते हैं, अपनी पेमेंटें इकट्ठी ले जाते हैं। युवा दोस्त है, मेरे भाई है, उनको एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो भी काम आप जिस चीज में काम करना चाहते हो उसमें दिल लगा के काम करो, दिन रात चौगुनी मेहनत करो उसमें। और एक चीज में ये नहीं कि आज मोटर मैकेनिक, कल बिजली, फिर परसों आप
जो आप सब्जी मंडी में आ जाओ, उसका किसी दुकान पे लग जाओ, एक जगह काम करो और उसी को आप आगे तरक्की से तरक्की करते जाओगे। जैसे मैं मंडी में लगा था और आज मंडी में हूँ तो ठीक हूँ, मैं बीच में काम छोड़ देता तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता, धक्के खा रहा होता थे। और आज मेरा अच्छा काम है, सब कुछ ठीक है भगवान की दया से। अपनी दुकान ली है, भाई मेरे साथ है और ज्वाइंट फैमिली, हम कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही। और यहाँ से हम बने हैं, कोई मेरे को इस टाइम कोई परेशानी नहीं।